अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो कि होम टैब में मौजूद है। इससे पहले हम फ़ॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं। हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उन पे क्लिक करके इन दोनों ग्रुप्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है इनको हम बुलेट्स कहते हैं। बुलेट्स हम उस जगह पर यूज़ करते हैं जिस तरह कि आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखना चाहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो जिस तरह कि आप सबको पता है कि 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसी तरीके से अगर पोल्यूशन है तो हम कहते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरीके मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि ये थोड़े से आगे हो जाए और ये थोड़े से प्यारे हो वगैरह, ठीक है। तो हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हम इस एरो पे क्लिक कर लेंगे और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखें ये बुलेट जो है अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इन एरो पे आ जाएं, आप ये सेलेक्ट करना चाहें आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या मिसाल के तौर पर आप ये वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपका दिल करे आप वही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये भी बुलेट्स है लेकिन ये नंबरिंग में है, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर आप ये चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते, आप 1 2 3 4 लिखना चाहते हैं तो उसके लिए 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से आप 1 2 3 चाहते हैं लेकिन आप इस डॉट की जगह क्या चाहते हैं कि हाँ ब्रैकेट हो, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ABC भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वही जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन भी है, ठीक है, जिसमें आप सब हेडिंग्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर आप ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करते हैं या ये वाला जो आपका दिल करे, ठीक है। तो हमने सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3। तो अब अगर आप इंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ उसके बाद आप टेप के बटन को प्रेस करते हैं, तो टेप के बटन को प्रेस करने से क्या हो जाएगा कि ये 1 हो गया और अब ये हो गया 1.1 1.1, मतलब इसके अंदर एक सब चीज़ बन रहा है। जैसे कि सब फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। अब अगर आप इंटर के बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1.2 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप फिर यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, फिर से इंटर के बटन को प्रेस करते हैं 1.3, ठीक है। लेट से हम यहाँ पर एक नेम लिख लेते हैं, लेट से अहमद, या हम लिखते हैं कि ENIAC, ये हम कहते हैं मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, ठीक है। हम फिर से इंटर, तो यहाँ पर देख लिया 1.3। अब अगर आप इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर कुछ और बातें करना चाहते हैं तो हम इंटर के बटन को प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद उसी तरीके से जब आप टैब के बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 1.1 1.1.1, सबको बात समझ में आ रही है। मतलब ये 1 है, ये 1 का सब है, ठीक है। और ये जो है 1.1 का फिर सब ये वाला है वैक्यूम ट्यूब के बारे में। अब यहाँ पर आप जो भी डिस्क्राइब करना चाहते हैं हाँ वो आप लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ से आप जो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देख लें फर्स्ट नंबर जो है वो 1 होगा, उसके बाद उसका सब जो है वो A होगा, उसके बाद I, फिर 1A, इस तरीके से, ठीक है। तो अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 है, ए में फिर 1 में फिर ये ए वाला हो गया। अब अगर ए के बाद आपने यहाँ पर ये ना लिखा होता, ठीक है, और आप यहाँ पर इसके बाद जो है इंटर के बटन को प्रेस कर ले तो यहाँ पर ए के बाद बी आ जाएगा, बी आपने लिखा, उसके बाद इंटर करेंगे तो सी आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब अगर आप इस ए के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो इंटर, और उसके बाद आपने टेप के बटन को प्रेस किया तो अब यहाँ पर देखिए आई, ठीक है। आई में आपने यहाँ पर लेट से जो भी डिस्क्राइब किया, ठीक है। उसके बाद आप फिर से इंटर के बटन को सॉरी टैब के बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर फिर 1, तो ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ये सारे के सारे बुलेट्स हैं, लेकिन इसमें कुछ ये डिज़ाइन है, स्टाइल्स वगैरह मौजूद है और ये नंबरिंग वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये सब कैटेगरीज में जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे ये ऑप्शंस मौजूद हैं,
ठीक है, तो ये वाला जो है इसको हम इंडेंटेशंस कहते हैं या एलिमेंट्स, हम इनको एलिमेंट्स कहते हैं। और ये क्या काम करता है, ये हमारे टेक्स्ट को अलाइन करता है। जिस तरीके से अब आप सब देख रहे हैं ये इस वक्त किस तरीके से अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट होता है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाए तो इसको हम सेंटर एलिमेंट कहते हैं, कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट होता है। अगर हम इसको प्लेस कर लेते हैं तो आप देख लें आपका जो भी टेक्स्ट था वो राइट साइड से शिफ्ट हो गया है आपके सेंटर में। ठीक है, इसी तरीके से ये राइट है, आप क्लिक करते हैं ये राइट साइड पे चला जाता है, तो इनको हम एलिमेंट कहते हैं। साथ में ये इसको हम जस्टिफाई कहते हैं। तो जस्टिफाई से क्या मतलब है, यहाँ पर हम सारों को इरेज कर देते हैं। हम यहाँ पर रैंडम फंक्शन का यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास 5 पैराग्राफ्स हैं। अब अगर मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूं तो आप यहाँ पर देख लें कैन यहाँ पर ख़त्म हुआ है, फिर 4। ठीक है, इस तरीके से आप एंड और आर ये देख रहे हैं, एक अजीब सी तरतीब यहाँ पर ये बनी हुई है। तो अब अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं और आप इस जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि सारे के सारे एक ही लाइन में आ चुके हैं। जस्टिफाई में आप लोगों के पास ये ऑप्शन है, एक जस्टिफाई लो होता है, मीडियम होता है और एक हाई होता है। ठीक है, ये जस्टिफाई लो जो होता है ये बिल्कुल जस्टिफाई की तरह होता है। मतलब लो का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स के बीच में जो ये 2 वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होगा वो 1 स्पेस ही रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से आप देखें मैंने इस पर क्लिक किया लेकिन किसी भी किस्म के चेंजेस आप लोगों को देखने को नज़र नहीं आए। ठीक है, तो ये पहले ही से लो में जस्टिफाई होता है। लेकिन अब अगर आप जस्टिफाई मीडियम पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में ये स्पेस जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। देख लें अभी तकरीबन 2 और 3 स्पेसेस जो है हर 2 वर्ड्स के बीच में ऐड हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप जस्टिफाई हाई पे चले जाते हैं तो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है वो और भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम सिर्फ जस्टिफाई करते हैं और कंट्रोल जे जो है इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल एल से जो होता है ये राइट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल ई से जो है ये सेंटर एलिमेंट हो जाएगा और कंट्रोल आर से ये राइट अलाइन हो जाएगा और कंट्रोल जे से ये जस्टिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हो गए। उसके बाद हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऑप्शन है। आप जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या काम करता है, ये बेसिकली आपके जो ये वर्ड्स लास्ट पैराग्राफ का जो लास्ट वाली लाइन है इसको भी कम्प्लीटली यहाँ तक ले आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इन तक ये पहुंच चुका है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लाइन इन पैराग्राफ स्पेसिंग है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल लाइंस के बीच में स्पेस को ऐड करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1.0 पे रहता है। अब अगर मैंने यहाँ पर 2.5 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देख ले 2 लाइन्स के बीच में कितना स्पेस आ जाएगा आपके पास 2.5 सॉरी ये हमने कितना सेलेक्ट किया 3 मेरा 2.5 हमने सेलेक्ट किया। तो अब 2 लाइन्स के बीच में कितना स्पेस आ रहा है 2.5। ठीक है, इसी तरीके से आप 1.5 पे रख सकते हैं इसको और इसी तरीके से 1.15, लेकिन हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 पर ही रखते हैं। ठीक है, ये स्पेसिंग हो गया के बारे में हो गया। इसके बाद नीचे ये 2 ऑप्शंस हैं, एक रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है। ठीक है, और एक ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ है। अगर हम इस रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि पैराग्राफ के बाद जो यहाँ पर एक स्पेस मौजूद था इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से आप अभी देख ले अभी रिमूव की जगह वापस ऐड आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, तो आप जब अभी इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्पेस जो है ये इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से ऊपर वाला ये ऑप्शन है कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ्स। ठीक है, तो पैराग्राफ के बिफोर मतलब इस पैराग्राफ से ऊपर यहाँ पर अभी एक स्पेस आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बाकी पैराग्राफ में पहले ही से स्पेस मौजूद है तो इन पे किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर एक लाइन जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये कलर का ऑप्शन है, शेडिंग है। ठीक है, तो शेडिंग का मतलब ये है कि आपके जितने भी पैराग्राफ्स हैं जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं
ठीक है, उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास ये हाईलाइट ऑप्शन है, लेकिन ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को हाईलाइट करता है, जबकि आपके पास जो यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन है, ये इसके पूरे बैकग्राउंड को, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जगह कम्प्लीटली वाइट है। ठीक है, और इसके दोनों पैराग्राफ के जो पीछे हाईलाइट हमने किया है ये रेड कलर है, लेकिन बीच में ये वाइट स्पेस है। अब आप मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि ये कंप्लीट येलो ही रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और आप येलो के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, तो अब आप देख लें कि पीछे का सारा जो है ये शेड हो चुका है, कलर हो चुका है, और आपके बाकी जो पेज है उस पर किसी भी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, आप पेज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके पूरी पेज के कलर को चेंज कर सकता है। उसके बारे में हम आगे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब में और डिज़ाइन टैब में, तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन जो है मौजूद रहते हैं पेज कलर के। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन टैब में यहाँ पर ये पेज कलर का ऑप्शन मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी पूरे पेज के कलर को चेंज करता है, लेकिन इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शेडिंग का ऑप्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपने जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जिस जगह तक आपने सिलेक्शन की है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक के कलर को चेंज करेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास इंडेंटेशन के हैं, तो ये क्या काम करता है कि जब आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये आपके बेसिकली पेज के राइट साइड से लिखना शुरू करता है। जिस तरीके से हम इस सारों के सारों को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर मेरा कर्सर इस वक्त यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा है, लेकिन अब अगर मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो आप देखिए आपका कर्सर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और अब अगर जब आप किसी भी किस्म की कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जिस तरह के हेलो फ्रेंड्स वी आर लर्निंग MS वर्ड, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप जब राइटिंग कर रहे हैं तब ये आपके पेज के राइट साइड से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये उसी तरीके से लेफ्ट पे रहे, तो आपने यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास ये एशियन लेआउट का ऑप्शन मौजूद रहता है। ठीक है, ये बात याद रहे कि हम ऑफिस 2016 को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इससे कम वर्जन को यूज़ करते हैं, लेट्स मिसाल के तौर पर अगर आप 2013 को यूज़ करते हैं या 16 को 10 को यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले। ठीक है, लेकिन अब मिसाल के तौर पर हम फिर से उस रैंडम फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास 4-4-5 पैराग्राफ्स रहें। अब यहाँ पर हमारे पास ये एशियन लेआउट है, अगर हम इसको क्लिक कर ले तो इसमें हमारे पास ये 1 2 3 4 5 ऑप्शन मौजूद होते हैं। फर्स्ट नंबर है हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल क्या करेगा, हमने किसी भी किस्म की कोई टेक्स्ट वर्ड्स को सेलेक्ट नहीं किया। मिसाल के तौर पर हमने इस प्रोवाइड को सेलेक्ट किया। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल टाइप करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लें कि आपका जो वर्ड है ये प्रोवाइड्स, ठीक है, ये अभी इसी लाइन में वर्टिकल पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं मैंने अभी इसको क्लिक किया तो ये यहाँ पर देख लीजिए अब वर्टिकल हो गया, लेकिन चूँकि इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोवाइड्स का वर्ड है, जो कि इस लाइन की अपनी स्पेसिंग होती है, अपनी ख़ास हाइट होती है, तो ये उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन ये प्रोवाइड जो है ये क्या हो चुका है, ये वर्टिकल हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पावरफुल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं इस दूसरे वाले ऑप्शन में, ये फर्स्ट तो ठीक है क्या करता है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को वर्टिकल पे लेके चला जाता है, जिस तरह की ये है। अब दूसरा हमारे पास कंबाइंड कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो कंबाइंड कैरेक्टर्स क्या काम करता है कि ये पावरफुल को बिल्कुल इसी तरीके से लिखेगा जिस तरह आप देख रहे हैं, एक ही लाइन होगा, लेकिन ये आपको दो अलग अलग लाइन्स की सूरत में नज़र आएगा। यहाँ से आप इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, और यहाँ से आप इसके साइज को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें। और आप जैसे ही ओके के बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख लें पावरफुल, ठीक है, ये ऑप्शन जो है चेंज हो चुका है, आपका ये वर्ड जो है ये चेंज हो चुका है। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, तो हमारे पास है 2 लाइन्स इन 1
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दो लाइन आपको एक ही लाइन के अंदर नजर आएंगे, ठीक है। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर हम इस एड से पहले टू से लेकर इस प्रूफ यहाँ से हमने सिलेक्शन की, यूर से लेकर टू तक हमने सिलेक्शन की, और हम चाहते हैं कि ये दोनों के दोनों लाइन इसी एक जगह पर हमें नजर आए यहाँ तक, और एड जो है इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम अपनी सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर टू इन मंथ्स को सेलेक्ट कर लेंगे, इनक्लोज इन ब्रैकेट के ऑप्शन को हम टिक लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट में इनक्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम ओके के बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देख लें प्रूफ्स के बाद योर पॉइंट हो गया, उसके बाद ये पूरा का पूरा वो दूसरा सेंटेंस हो गया, 1 2 के बाद 8 जो है हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 लाइंस थे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास 2 वर्ड्स थे, ठीक है, और 2 लाइंस थे, और 2 लाइंस जो है वो अब हमारे पास एक लाइन में आ चुका है। तो अगर आप इस किस्म की कोई काम करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पर इस ऑप्शन से कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में कैरेक्टर स्केलिंग है, तो कैरेक्टर स्केलिंग सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास वर्ड के स्केल को इंक्रीज करता है, मतलब उसके साइज वगैरह को या हाइट को इंक्रीज करता है। यहाँ पर देखिए लेट से हमने 200 पे सेलेक्ट किया, तो ये इस डॉक्यूमेंट को स्केल कर लेगा, 200% पे लेके चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं 50% पे, तो ये देखिए 50% पे चला गया, ठीक है। और आखिर में हमारे पास फिट टेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप इसके साइज को, विड्थ को अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी वही पहले से 32 था और हमने फिर से 32 सेलेक्ट किया, तो ये वापस वहाँ उसी तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है। फिट टेक्स्ट की मदद से आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नीचे रह चुका है, उसके बाद हमारे पास ये एक सॉर्टिंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो सॉर्ट जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि सॉर्टिंग का मतलब है अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना या नंबर्स को अरेंज करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पर लिखा गया है कि 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 नंबर्स है मेरे साथ, और मैं चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाए, 5 जो है वो वहाँ पर चला जाए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, हम यहाँ पर सॉर्ट के ऑप्शन पे आ जाते हैं, नंबर्स है, डिसेंडिंग ऑप्शन पे सिलेक्ट किया, असेंडिंग पे ही ये पहले मौजूद है, ठीक है। ये डिसेंडिंग हमने सेलेक्ट किया, और हम जैसे ओके के बटन को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 5 4 3 2 1, ठीक है। आप वापस इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में भी ला सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर अभी वापस पहले की तरह हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने करेक्टर्स लिखे हो, जिस तरह के ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी डी ई एंड सो ऑन, ठीक है, और आप इनको सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इनकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर हमने सेलेक्ट किया, हमने इंटर के ओके के बटन को प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई, ई ऊपर चला गया है, डी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉर्ट हो रहे हैं इस सॉर्ट की मदद से। अब आखिरी हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन है, ठीक है। तो बॉर्डर्स बेसिकली क्या काम करते हैं, इनकी मदद से हम बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। हमने पिछले फ़ॉन्ट ग्रुप में इस कैरेक्टर बॉर्डर के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। और यहाँ पर अब ये बॉर्डर्स हैं, तो बॉटम बॉर्डर्स मिसाल के तौर पर हमने इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने बॉटम बॉर्डर्स को क्लिक किया, तो ये इसी पैराग्राफ के नीचे वाला बॉटम पे जो लाइन है बॉर्डर है वो अप्लाई कर लेगा। इसी तरीके से अगर हमने टॉप पे क्लिक किया तो ये इसके ऊपर एक बॉर्डर्स का जो लाइन है वो अपेयर कर लेगा। इसी तरीके से लेफ्ट पे बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है, इसके राइट पे अभी तक नहीं है। इसी तरीके से आप यहाँ पर राइट बॉर्डर्स पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट बॉर्डर जो है वो आ चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि सारे पैराग्राफ के इर्द गिर्द एक ही टाइम पे बॉर्डर आ जाए, ठीक है, तो ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो बॉर्डर्स हैं ये बिल्कुल हट जाए तो हम कहते हैं नो बॉर्डर, ठीक है। इसी तरीके से इनसाइड बॉर्डर, ठीक है, सॉरी, इनसाइड बॉर्डर्स और ये सब चीज़ें जो है ये फिल टेबल में फर्दर काम करते हैं।
और आप यहाँ से इनके और ऑप्शन वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरे के पूरे पेज को बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पर बॉर्डर्स, ये बात याद रहे कि यहाँ पर जो बॉर्डर्स होंगे ये पैराग्राफ्स के लिए बॉर्डर्स ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर आप पेज बॉर्डर पे आ जाएं तो ये आपके पूरे के पूरे पेज पे बॉर्डर अप्लाई करेंगे। जिस तरह के हमने मिसाल के तौर पर बॉक्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये बॉर्डर्स के स्टाइल है, आपको जो स्टाइल पसंद आए आपने वो सिलेक्ट किया। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं अपने बॉर्डर्स का, आप वहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने जो बॉर्डर्स है उनका विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके बॉर्डर्स इस तरीके से होंगे। ओके पे आपने क्लिक किया, आप देख लें कि आपके पूरे पेज पे बॉर्डर्स अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप किसी बॉर्डर्स पे किसी खास किस्म के आर्ट भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से ट्रोटेबल, जिस तरह के बॉर्डर्स हैं, ठीक है। हम पेज बॉर्डर पे आ गए तो नीचे यहाँ पर आर्ट का ऑप्शन मौजूद है, आप आर्ट पे आ जाएं। आर्ट पे यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ किस्म के आर्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसमें किसी भी किस्म के आर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो बॉर्डर्स है वो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बॉर्डर्स का ऑप्शन था। और यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप जो है सारा का सारा हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम स्टाइल्स ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे।